अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में माशी सियासी बहरान जारी है और नए इंतखाबात के हवाले से बातें भी हो रही हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। हुकूमत और उनकी जो माशी टीम है वो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की परेशानी की कोई बात नहीं है, चीज़ें मैनेज कर ली जाएंगी। और दूसरी तरफ बहरान वाकई में शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है और रिलीफ मिलेगा कैसे जब तक मजबूत हुकूमत नहीं होगी, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, तब तक माशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ खान साहब को इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और क्या 2023 में भी इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? 2023 की जब हम बात कर रहे हैं, 2022 की बात करें तो आज का प्रोग्राम भी ओवरऑल हम पूरे 2022 और 22 में क्या चैलेंजेस रहे, 2022 में और 23 में क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, उस पर बात होगी। और साथ ही साथ ये पूरा साल चूँकि रिजीम चेंज के हवाले से पाकिस्तान में माशी तौर पे तो बहरान रहा ही रहा, लेकिन सियासी अफरा तफरी रही। पिछले 7-8 महीने बड़े कुरशर गुजरे जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई। 2022 में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तहरीक अदम की कामयाबी हुई। उसके बाद खान साहब घर चले गए और उन्होंने पाकिस्तान भर में अपने जज से जुलूस किए, मोमेंटम बनाया और एक मुहिम चलाई, लेकिन इलेक्शन हासिल नहीं कर सके। और इलेक्शन अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं मिली। कहा यह जा रहा था 25 मई 2022 के बाद फौरी इंतखाबात हो जाएंगे, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब हुकूमत तो ख़त्म नहीं हुई, इलेक्शंस भी नहीं हुए, सैलाब की तबाहकारियाँ रहीं, बड़े चैलेंजेस रहे इस दौरान। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो ज़ाहिर है ये मौजूदा हुकूमत भी आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। और इसके हवाले से जो इकदाम हैं, अभी भी जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, उससे भी नहीं लग रहा कि मुस्तकबिल करीब में कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा। आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? 2022 बहुत मुश्किल साल रहा और बड़ा टफ रहा पॉलिटिकली भी और माशी लिहाज से भी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं जनाब मोहसिन रज़ा खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शुक्रिया। मोहम्मद हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद हैं। और बिज़नेस की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर की बात करते हैं, और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का हिस्सा थे। और 2022 माशी लिहाज से, कोरोना के लिहाज से, और फिर जब कोरोना से निकल कर हम आए तो कितने बड़े चैलेंजेस रहे, इस पर भी बात करेंगे। और हसन बख्शी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बख्शी साहब खुश आमदी कहते हैं आपको भी शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन रज़ा खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ओवरऑल हम इस वक्त बात कर रहे हैं 2022 की, और 22 और 23 चूँकि अब कुछ ही दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। चैलेंजेस तकरीबन सेम है जो हमें 2022 में जिनका सामना करना पड़ा, और 2022 में बहुत सारी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई, जिसमें ज़ाहिर तहरीक एतमाद की कामयाबी, खान साहब की हुकूमत का जाना, PDM इत्तेहाद की हुकूमत का बनना, उसके बाद सैलाब, बड़े चैलेंजेस रहे। लेकिन माशी तौर पे हमारा डाउनफॉल ही रहा। आपको क्या नज़र आ रहा है? सियासी इस्तेकाम जो है वो माशी इस्तेकाम जो है वो सियासी इस्तेकाम से जुड़ा है। सियासी इस्तेकाम अभी भी हमें नज़र नहीं आ रहा। आप इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद को कवर भी करते हैं, सियासतदानों को करीब से भी जानते हैं, हुकूमतें बनती और जाती अपने देखी। क्या देख रहे हैं? 2023 नया साल है, नया आज़म है, आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी होगी 2023 में? इंतखाबात का कहा जा रहा है, इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, या जो टेक्नोक्रेट टाइप का सेटअप, आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन ज़ाहिर गुंजाइश निकल आती है हमारे यहाँ। तो कैसा माहौल देख रहे हैं? 2022 जैसा ही होगा या 2023 हमें बदलता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, देखिए 2022 और 23 में तो फर्क होगा। 2023 में तो किसी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ रही, और न ही रिजीम चेंज का कोई शोर मचने का इम्कान है, और न ही कोई आर्मी चीफ जो है तब्दील होगा। तो इस लिहाज से तो 2023 से एक बेहतर साल होगा। लेकिन जहाँ तक माशी और सियासी मामलात है, उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की सिचुएशन भी आप देखें कि 2022 के आखिर में खराब हुई है। जी। और इसके अंदर भी कोई
बड़ी बेहतरी का कोई इम्कान नहीं नजर आ रहा। आज भी कुरो इमरजेंसी में 3 पाक फौज के अफसर और जवान मारे गए हैं और 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसी तरह ये तबादुल के साथ एक सिलसिला चल रहा है दहशतगर्दी का, और कौमी सलामती कमेटी का भी एक ही इजलास कल हो रहा है जिसमें इस बारे में गौर व खोज किया जाएगा। और आज आर्मी चीफ ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है जी। और अमन अमान की और सिक्योरिटी की सूरत हालत के बारे में। और गुज़िश्ता रोज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी जी। कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके भी बारे में वज़ीर आज़म को उसके फैसलों के बारे में बताया। तो अभी मुल्क में जो है सियासी तौर पे भी अफरा तफरी है, माशी तौर पे भी अफरा तफरी है, और सिक्योरिटी के लिहाज से तो हालात जो है ठीक, कोई बेहतरी की तरफ नजर नहीं आते। ठीक। मोहसिन रज़ा खान साहब, एक चीज़ बड़ी जो कॉमन नज़र आ रही है, ज़ाहिर है जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, 2 दिन मुसलसल जारी रही, कल उसके ऊपर ISPR ने ब्रीफ भी दिया। अब अगर हम बात करें ओवरऑल इस वक्त जो माशी चैलेंजेस हैं हमारे, और चूँकि वो बराह रास्त हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी ज़ाहिर हिट करते हैं अगर माशी तौर पे हम कमज़ोर होते हैं, तो 2023 जब हम देख रहे हैं, अब टेक्नोक्रेट टाइप के सेटअप की आवाज़ें आ रही हैं। आइन में बाज़ाहिर तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन गुंजाइश निकल आती है। आपको लगता है कि इस तरह का कोई तजर्बा 2023 में होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, या आइनी मुद्दत पूरी करेंगी ये असम्बलियाँ जैसी भी हैं और उसके बाद जनरल इलेक्शंस जो अपने टाइम पे हो जाएंगे, या फिर इसी असम्बली को ये भी एक चूँकि फार्मूला डिस्कस किया जा रहा था, किया जा रहा है इनफैक्ट, कि मुद्दत बढ़ाई जाए और 1 साल तक यही असम्बलियाँ कंटिन्यू करें। तो आपको क्या नज़र आ रहा है सियासी तौर पे, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो 2023 हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग साबित होगा। देखिए, मैं ये तो कुछ कह नहीं सकता कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन उनका मुकर्रर वक्त जो है इस असम्बली का वो अक्टूबर में अगले साल में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये भी गुंजाइश मौजूद है कि इमरजेंसी की सूरत में असम्बली की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है जी। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है सियासी क़ुव्वतों पे कि वो अगर बामी मुज़ाकरात करके और आपस में इत्तेफाक राय करके कल भी इलेक्शन करा सकते हैं। अगर इलेक्शन होने होते तो मेरा ख्याल है 2002 में भी हो सकते थे, लेकिन अगर इलेक्शन ना हो तो वो 2024 तक की उनका कोई इम्कान नहीं है। ठीक। जैसे कि आपने कहा कि केयरटेकर हुकूमत की बात हो रही है, और उसकी शबर जैदी साहब ने भी कहा है कि कानून और जी जी। आइन में गुंजाइश निकाली जा रही है कि किस तरह 2 साल के लिए उसे रखा जाए। तो इससे जाहिर है कि 2023 और 24 में तो फिर इलेक्शन का इम्कान नहीं है 2 साल की, अगर वो हुकूमत ठीक। लाना तो चाहती है। मोहसिन साहब, आप अपने तजर्बे की रोशनी में अगर इलेक्शंस नहीं होते और केयर टेकर या इस तरह का कोई भी गुंजाइश निकाल के सेटअप लाया जाता है, तो ज़ाहिर है उसके पास इख्तियारात तो होंगे ही, लेकिन ज़ाहिर है अवामी मैंडेट उसके पास नहीं होगा जो इस तरह का सेटअप आएगा। आपको लगता है कि वो सर्वाइव कर जाएगा? और इसमें पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ासतौर पे जो दावे कर रही है अपनी मकबूलियत के, और बाकी जो सेटअप भी है चाहे PPP हो या नून लीग हो, आप नहीं समझते कि पॉलिटिकली तो नुकसान होगा ही होगा, तीनों जमातों का होगा, कम या ज़्यादा तो हो सकता है, उस पर बात हो सकती है। तो बेहतर नहीं है कि फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाया जाए? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि फ्रेश इलेक्शन अभी कराया जाए। मुल्क की जो इक़्तिसादी नहीं, अपने हालत टाइम है, पे हो जो मुकर्ररा वक्त है। नहीं, मैं मुकर्रर वक्त पे भी मैं उसका हामी नहीं हूँ। मुल्क को पहले आपने माशी बुरहान से निकलना है, ठीक। तभी इलेक्शन जो है वो बराबर साबित हो सकते हैं। वरना ये बुरहान मजीद बढ़ जाएगा कि आप किसी सिमत में डाले बगैर मुल्क को इलेक्शन खेले। और पाकिस्तान में तो ठीक है। जो है अवामी मैंडेट के बगैर जो हुकूमतें आई हैं उसका माशी
दौर बहुत अच्छा रहा है कि आपने ये मौसम चलो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब ये भी हमारी एक एक अलमिया के हैं, इसको खुशकिस्मती के हैं या बदकिस्मती के हैं, लेकिन जमहूरी दो अदवार के मुकाबले में जो डिक्टेटरशिप रहा उसमें माशी इशारे बेहतर रहे, लोग खुशहाली की तरफ। और हमने देखा कि अयूब खान साहब का दौर हो, मुशर्रफ साहब का दौर हो, लोग याद करते हैं। आप मुस्तफ़ा लाइन पर रहिएगा। हसन बख्शी साहब किस तरह देखते हैं? ज़रा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ही माशी चैलेंज है, जिसकी तरफ मोहसिन रज़ा खान साहब भी इशारा कर रहे थे। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बिज़नेस कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। और अभी सदर अलवी से भी मुलाकात हुई, आप बिज़नेस कम्युनिटी की कराची की, उन्होंने भी यही कहा, आर्मी चीफ तक पैगाम के। क्या लगता है 2022 में क्या गलतियां हुई और 2023 में क्या चैलेंजेस हैं जो हमारी माशियत को बेहतर कर सकते हैं? जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, गो के हालात तो नहीं है डिफ़ॉल्ट वाले, लेकिन ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, ये तो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आप किस तरह देखते हैं, किस तरह हम 2022 से सीख कर 23 में इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं? हेलो जी बख्शी साहब। जी, शुक्रिया पहले आपका। देखिए, अगर मैं 2022 को एक जुमले में बयान करूं तो वो जुमला है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अप्रैल से पहले पाकिस्तान का रेमिटेंस हाईएस्ट रिकॉर्ड रेमिटेंस, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो इंक्रीज था वो 2002 के बाद सबसे बड़ा था। अच्छा, सेंटिमेंट्स, कारोबार या मुल्क चलते हैं सेंटिमेंट्स में। हर आदमी ये सोच रहा था कि उसकी अगर एक फैक्ट्री है तो उसको एक्सपेंशन कर दे, दूसरी फैक्ट्री लगा ले। हम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ये सोच रहे थे कि भाई हम 2 के बजाय 4 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 25 मंजिल के बजाय 40 मंजिल कर रहे हैं। ये तमाम वो अप्रैल से पहले के सेंटिमेंट थे कि जिसके वजह से एक पॉजिटिव लहर थी। जी, रिजीम चेंज हो गई और उसके बाद जो हालात हैं किसी से ढके छुपे नहीं है। आज पाकिस्तान का जो माशी शहर है कराची, जी, उस कराची के बेशतर लोग आप देखें तो वो बोलते हैं कि अब वक्त आ गया कि हम अपना कारोबार का कुछ हिस्सा बाहर मुल्क में शिफ्ट कर दें, एक बच्चे को बाहर शिफ्ट कर दें। क्यों? क्योंकि उनको आगे उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। क्योंकि जिस किस्म से गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की जा रही है, देखिए इस वक्त हम ऐसी जगह खड़े हैं कि 6.2 बिलियन के हमारे पास रिजर्व हैं, जिसमें 6 बिलियन तो रखाए गए हैं, जिसमें चाइना के हैं, यूएई के हैं और इसके हैं हमारे सऊदी अरेबिया के। ना कोई पैनिक है, ना कोई सोच है। जी, और इस वक्त बहैसियत कौम हम सब ने मिलके मुश्किल डिसीजन करने पड़ेंगे। अब ये मुश्किल डिसीजन कौन कर सकता है? मुश्किल डिसीजन कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ही कर सकती है, जिसको लोगों का सपोर्ट और मैंडेट हासिल हो। ठीक। मैं साहब ने जो कहा, मैं इससे बड़ी माजरत के साथ डिफर करूंगा। देखिए, इलेक्शन इज दी ओनली सोल्यूशन। किसी को किसी पे एतबार नहीं है। ठीक है। किसी को किसी पे एतबार नहीं है। यकीन माने, मैं अपना इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ। हमारे पास अपनी फैक्ट्री का 20 दिन का रॉ मटेरियल या केमिकल मौजूद है, हम अपनी फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे बेशतर लोग, बहुत सारी सरिये की मिलें बंद हो गई हैं, होने जा रही हैं। आज सरिये का रेट 2,20,000 रुपये हो गया है, क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं है। वो भी क्या करेंगे? तो अच्छा, ये जब मिलें बंद होती है ना, ठीक, इसके साथ साथ जॉबलेसनेस भी क्रिएट होती है, बिल्कुल होती है। भूख भी बढ़ती है। आम आदमी की, एक मजदूर पेशा आदमी की, एक दरमियाने तबके की आदमी की आजमाइश भी बढ़ती है। तो अब जब हम सुनते हैं कि 70 रुपए का बिजली का यूनिट करने जा रहे हैं, तो खुदारा रहम करें इस शहर पे, इस मुल्क पे, इस सूबे पे। इसको इस तरह नहीं, 22 करोड़ का मुल्क है। बख्शी साहब, आपको क्या इसमें हल क्या नजर आ रहा है? और ये जो चैलेंजेस हैं, ज़ाहिर है बिजनेस कम्युनिटी, आपके जो थिंक टैंक्स हैं, सब लोग मिलकर इस मुल्क को। जी, 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 देखिए, मैं ये समझता हूँ, जिस मुल्क में सर गोल्ड के रिजर्व हो, जिस मुल्क में कोल के रिजर्व हो, जिस मुल्क में इसके ऑयल के रिजर्व हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, पानी हो, बेहतरीन जमीन हो, यूथ पॉपुलेशन हो, लोकेशन हो, एटॉमिक वो ताकत हो, कैसे वो 120 या 130 बिलियन डॉलर नहीं वापस कर सकती?
एक एक कॉरपोरेशन अमेरिका में इतना लोन लेती है, एक एक कॉरपोरेशन, ठीक। एक कंपनी। तो हमें ईमानदार क़यादत चाहिए जो हमारे मुल्क को आगे लेके चले, और जिस क़यादत पे हम सब लोगों की इज्तिमाई तौर पे या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल भरोसा करती हो। माफ़ कीजिएगा, जो प्रेजेंट सेटअप है ना, अगर वो कुछ कर भी रहे पर उनका परसेप्शन इतना ख़राब है कि कोई बिलीव करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, मुझे बताएं किस तरह कोई पोजीशन ले सकता है, कोई नई फैक्ट्री लगा सकता है, कोई नया कारोबार कर सकता है। 7% से इंटरेस्ट आज 18% है। आप ठीक। उन लोगों से जाके पूछिए ना जिन्होंने अच्छे हालात को देखते हुए 10-10, 20-20 या 25-25 अरब रुपए लोन लिया हुआ है। दे आर ऑलमोस्ट एट द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। ठीक वो है, अपने कर्जे को सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। क्योंकि अब बनाते हैं तो बिकता नहीं है। असर बख्शी साहब, इसमें कोई शक नहीं, बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा शटडाउन की तरफ जा रहे हैं, और रीज़न यही है, निशाद ग्रुप ज़ाहिर बड़ा हुकूमत के करीब भी समझा जाता है, और वो भी अगर अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स है उसको ऑफ कर रहा है, कंपनीज को बंद कर रहा है, तो इट्स मीन के हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। मोहसिन रज़ा खान साहब, बख्शी साहब जो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, और ख़ासतौर पे कराची, आप कराची को जानते भी हैं, समझते भी हैं। लोग अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उनको बंद कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को बंद कर रहे हैं। रीज़न यही है कि ज़ाहिर एक्सपोर्ट और रॉ मटेरियल ही उनके पास नहीं है। अब ये बख्शी साहब कह रहे हैं कि 20-25 दिन का रिजर्व्स पड़े हैं इनके पास, तो डेवलपमेंट सेक्टर परेशान है, बिज़नेस कम्युनिटी परेशान है। तो इस सारे अमल में वो ये कह रहे हैं कि फ्रेश मैंडेट हो, भरोसा हो हमें किसी हुकूमत पे। आपको लगता है कि अगर ये तजर्बा किया जाए, जो कि हो रहा है, इंटरव्यूज़ भी शुरू हो चुके हैं, इस तरह की बात हो रही है, तो इस अफरा तफरी में पाकिस्तान माशी तौर पे कैसे ग्रो करेगा मोहसिन साहब? ये तो बिल्कुल फजूल बात है कि कारोबारी तबके को कहता है कि फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत हो, क्या फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत जी जी, उन्हें यकीन है और कि वो उनके मसाइल को हल करेगी। असल मसले का हल तो देखे, मैशत की गाड़ियाँ पहिया जो तक नहीं चलेगा, और मुल्क में जिस अफरा तफरी का माहौल इमरान खान ने पैदा किया हुआ है, जी जी, और वो इस्तीफों की बात करते हैं, सोने की बात करते हैं, और वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि मुल्क की मैशत जो है ठीक वो डिफॉल्ट तक पहुंची है। वो खुद उससे मुल्क की मैशत को डिफॉल्ट तक पहुंचाना चाहते हैं। जब खुद हमारे अंदर जो है वो ऐसे दुश्मन बैठे हैं तो मुल्क को डिफॉल्ट कराने के डरते हैं, तो हमें नई हुकूमत आने से क्या हो जाएगा? क्या नई हुकूमत अगर इमरान खान की आई तो तभी ये माशी जो बुरान है ये हल होगा? और अगर ये नई हुकूमत नए इलेक्शन के बाद इमरान खान ने फिर तहरीक चलाने का ऐलान किया ठीक तो क्या मुल्की मैशत ठीक हो जाएगी? ये तो कोई हल नहीं है। पाकिस्तान पहले एक तजुर्बा कर चुका है कि ठीक। मौसम बिल्कुल पाकिस्तान जो दुरुस्त है फरमा रहे हैं, ज़रा ये हल नहीं है, तजर्बा भी अगर इस तरह के करेंगे तो ज़रा नाकामी होगी। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन की जो बख्शी साहब बात कर रहे हैं, नून लीग के लिए परसेप्शन ये थी कि बिजनेस कम्युनिटी हमेशा नून लीग की हुकूमत में खुश रहती थी, माजी में हमने देखा। इस दफ़ा बिजनेस कम्युनिटी को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है, तो आप नहीं समझते कि वाकई में कोई इश्यूज़ तो हैं, या तो कम्युनिकेशन गैप है या ट्रस्ट की कमी है। लोग बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से निकाल कर बाहर क्यों लेके जा रही है? बाहर से हालांकि पैसे पाकिस्तान आने चाहिए ना मौसा। मोहसिन रज़ा साहब तक आवाज़ नहीं पहुंची। बख्शी साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। बख्शी साहब ये सवाल मेरा आपसे है, चूंकि माजी में हमने देखा नून लीग सूट करती थी आप बिजनेस कम्युनिटी को, और हमेशा नून लीग के दौरे हुकूमत में हमने देखा कि लोग खुश होते थे कि ये थोड़ा सा ताजर दोस्त या बिजनेस कम्युनिटी की फेवर की बात करते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर पे बड़ा काम हुआ चीज़ें। तो अब की बार भी इन्हीं की हुकूमत है, लोग क्यों ट्रस्ट नहीं कर रही बिजनेस कम्युनिटी? और ख़ुद इनके जो करीबी मनसा साहब का जो ग्रुप है वो बंद होने जा रहा है, जो निशाद लिमिटेड है। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर प्रेशर तो है टेक्निकली। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी, इमरान खान ने एक काम किया, चाहे उसको आप अच्छा समझे या बुरा समझे, जो हमें एक खुशफहमी थी ना, या एक आम पाकिस्तानी को एक रोमांस था, जी अब उन्होंने वो चादर लोगों से उठा दी है। ठीक है, अब सामने आया है कि कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है
और कौन पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। ठीक। मुझे बताइए, मैंने एक आपको आउट ऑफ द बॉक्स मैं आपको एक बात कहता हूँ। मैंने जी। कल एक यंग लड़के से, 24 साल के लड़के से बोला, यार हमारे प्लेन में आधे घंटे का पेट्रोल है ठीक। और 3 घंटे की जर्नी बाकी है, ठीक। और पायलट जो है उसको कोई पैनिक ही नहीं है, तो ये क्या वजह। तो उसने कहा कि भाई आप समझते नहीं, पायलट के पास इजेक्ट होने का बटन है और पैराशूट भी है। ठीक। उसको जब चाहिए वो यहाँ से निकल जाएगा। देखो, हमको हम में से चाहिए इस तकलीफ में, जी। हमको हमारे में से कोई आदमी चाहिए इस तकलीफ में खड़े रहने के लिए। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप बाहर सारा साल इंग्लैंड रहे, एवनफील्ड में रहे, आपके दुबई में प्रॉपर्टीज हो, लंदन में प्रॉपर्टीज हो, अमेरिका में प्रॉपर्टीज हो, और पाकिस्तान ब्लीड कर रहा हो। ये मुमकिन नहीं है। ये लोग समझ गए। अब ये लोग पहले नहीं समझते, पहले ऐसा लगता था कि यार नहीं, शायद कोई मसीहा है। ठीक है। अब लोगों को ये बात समझ आ गई। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान ने अच्छा भी किया और बुरा भी किया। वो होप खत्म हो गई है। होप खत्म हो गई है, लेकिन उम्मीद बिल्कुल रहनी चाहिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो और मामला ठीक हो। चूँकि 2023 है, नया साल होगा, नए चैलेंजेस हैं, लेकिन पुरज़्म होकर सब मिलकर इसको आगे ले जा सकते हैं। बाकी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मोहसिन रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे बदस्तूर, और ब्रेक के बाद मैं मज़ीद पैनलिस्ट भी ज्वाइन करेंगे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुस्तकबिल करीब में कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं, और डिफ़ॉल्ट की बातें बार बार की जा रही हैं। होप और होप नॉट आउट ज़रूर है, लेकिन क्यों इस उम्मीद के साथ नाउमीदी जुड़ी है और लोग अफरा तफरी का शिकार हैं। इसमें हमारा मीडिया का अपना किरदार कितना है और ख़ुद हुकूमत का कितना किरदार है। किस तरह हम पाकिस्तानियों को जोड़ सकते हैं। दहशतगर्दी की एक नई लहर है, माशी तौर पर माशी दहशतगर्दी अपनी जगह है। तो इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान के अवाम को एक उम्मीद दिलानी है, और वो उम्मीद तमाम स्टेक होल्डर्स कैसे दिला सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।